शिवाय। नमस्कार, मैं स्नेह प्रेम स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल समृद्धि ब्लॉग्स में। साथियों, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, क्या नाम है इस एकादशी के व्रत का, क्या महत्व है, क्या विधि है इस व्रत को करने का और क्या प्रथा है। इन सारी बातों की जानकारी इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी, तो वीडियो में बने रहिएगा मेरे साथ। वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और वीडियो पे अगर नए हैं, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल पर आते रहे और अब तक सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो आज अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए हम चर्चा की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की इस एकादशी के व्रत को क्या कहते हैं। दोस्तों, कार्तिक कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसे रमा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इन्हें रंभा एकादशी भी कहा जाता है। वर्ष में 24 एकादशियां पड़ती हैं, अगर अधिमास लग जाता है तो 26 एकादशियां होती हैं और सभी एकादशियों का महत्व जो बताया गया है हमारे शास्त्रों में बहुत ज्यादा है। लेकिन कार्तिक मास में जो एकादशियां पड़ती हैं, ये दोनों एकादशी शुक्ल कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, इनका महत्व अत्यधिक है, क्योंकि जो कार्तिक मास है ये सभी महीनों में इसे सबसे ज्यादा पावन माना जाता है। श्री हरि का ये महीना माना जाता है। भगवान विष्णु को ये महीना जो होता है कार्तिक मास बहुत ही प्रिय है और इस महीने में जितने भी व्रत होते हैं, जितने भी त्योहार होते हैं, भगवान विष्णु को अति प्रिय है। और एकादशी ये व्रत तो विष्णु जी को ही समर्पित है, श्री हरि के लिए ही इस व्रत को रखा जाता है। और जो भी धारक, जो भी व्यक्ति एकादशी का व्रत रखते हैं, श्री हरि की कृपा उन पे अवश्य ही बनी रहती है। तो जो ये रमा एकादशी है इस वर्ष 2024 में कब रखा जाएगा, इसके बारे में लोगों में कंफ्यूजन है, क्योंकि कहीं 27 की बात आती है, 27 अक्टूबर, और कहीं 28 अक्टूबर की बात आती है। क्योंकि एकादशी तिथि जो है वो 27 अक्टूबर को सुबह के 5:23 से प्रारंभ हो रही है और 28 अक्टूबर को सुबह 7:50 पर समाप्त होगी। अब लोगों के मन में ये असमंजस है कि व्रत को किस दिन रखें। तो व्रत जो है वो 28 अक्टूबर को रखनी है। 28 अक्टूबर को क्यों रखनी है? क्योंकि दशमी तिथि जो है वो दशमी तिथि युक्त एकादशी है आपको 27 तारीख को। उसके अलावा हरिवासर जो है, हरिवासर के लिए जो व्रत रख रहे हैं वो 28 तारीख को बन रही है। हरिवासर क्योंकि द्वादशी तिथि लगती है और द्वादशी तिथि का 1/4 भाग जो होता है, चौथाई समय जो होता है वो हरिवासर कहलाता है। तो हरिवासर में व्रत रखना जो होता है वो अति शुभ होता है और व्रत का जो फल होता है वो दोगुना हो जाता है। तो इस वर्ष जो ये कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की जो ये रमा एकादशी का व्रत रखा जाएगा वो 28 अक्टूबर को रखा जाएगा। दशमी के तिथि की जो भी दशमी को जो भी हमारे नियम है उनका पालन 27 अक्टूबर को करेंगे। व्रत का संकल्प हम 28 अक्टूबर को लेंगे। 28 अक्टूबर को आपको कैसे पूजा करनी है, इसके साथ ही मैं आपको पहले ही ये बता दूं कि पारण का समय जो होता है, पारण का जो है वो 29 अक्टूबर को किया जाएगा। समय है सुबह के 6:31 से 8:44। इसलिए क्योंकि हरिवासर है, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि हरिवासर है और हरिवासर जो है सुबह के 10:50 पर समाप्त हो रहा है। तो हरिवासर समाप्त होने के पहले ही हमें पारण कर लेना है। इसीलिए सुबह के 6:31 से 8:44 का शुभ मुहूर्त बताया गया है पारण के लिए 29 अक्टूबर को। अब पूजा विधि में आपको क्या करनी है, पूजा का क्या करना है आपको, तो सुबह उठ करके हम संकल्प लेते हैं कि आप व्रत को धारण करेंगे और सुबह में स्नान के बाद, मंदिर की सफाई के बाद आप जब पूजा करते हैं तो भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा करते हैं। जैसा
रमा एकादशी, और रमा जो नाम है वो माता लक्ष्मी का है। माता लक्ष्मी को रमा कहा जाता है, रंभा कहा जाता है। इसीलिए इस एकादशी में माता लक्ष्मी के साथ ही श्री विष्णु जी की पूजा की जाएगी। तो जो भी आप पूजा करेंगे माता लक्ष्मी को भी साथ में लेकर करेंगे। विष्णु जी की पूजा करने के लिए आपको पीला आसन बिछाना है, उस पर भगवान विष्णु जी को लक्ष्मी जी के साथ आसित कीजिए, उनको वहां पर विराजमान कीजिए। पीले चंदन से भगवान विष्णु का तिलक कीजिए और माता लक्ष्मी को कुमकुम लगाइए, उन्हें सिंदूर अर्पित कीजिए। अगर संभव हो सके तो उन्हें श्रृंगार की वस्तुएं भी अर्पित कीजिए। अगर कुछ नहीं है तो आप सिंदूर लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद भगवान विष्णु की जो है तुलसी अति प्रिय है, तो जो नैवेद्य आप देंगे वहाँ उसमें तुलसी अवश्य होनी चाहिए। और संभव हो सके तो तुलसी पत्र पर चंदन लगा करके श्री हरि के माथे पर लगाइए। भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं इससे। उसके बाद आरती कीजिए, क्षमा याचना कीजिए, प्रार्थना कीजिए और पूजा को इस तरह से आप संपन्न कीजिए। अब बीच में बात आती है नैवेद्य के बाद आरती के पूर्व कथा की। तो बिना कथा, जब भी हम कोई व्रत करते हैं तो बिना कथा जो है हमारा व्रत संपन्न नहीं होता है। तो आरती के पूर्व आप कथा अवश्य सुनेंगे। कथा को पढ़ने से ज्यादा श्रवण का महत्व दिया गया है। जब हम कथा सुनते हैं तो उसका महत्व ज्यादा हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इस रमा एकादशी की कथा भी आपको बताऊंगी। अभी मैं आपसे उस कथा का भी जिक्र करूंगी, उसकी चर्चा करूंगी। तो कथा कुछ ऐसी है कि एक राजा थे मुचकुंद, बहुत ही पराक्रमी, बहुत ही धार्मिक। उनकी जो मित्रता थी वो इंद्र से थी, यम से थी, कुबेर से थी, वरुण से थी। इतने धार्मिक और इतने पराक्रमी थे। उनकी एक पुत्री थी चंद्रभागा, जिनका विवाह राजा चंद्रसेन के बेटे शोभन के साथ हुआ। अब एक बार चंद्रभागा अपने पति शोभन के साथ अपने पिता के घर आई और उसी समय ये कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी रमा एकादशी का समय आ गया। रमा एकादशी पड़ गई। अब राजा मुचुकुंद जो थे उनके राज्य में जितने भी पशु पक्षी थे वो भी एकादशी का व्रत रखते थे, तो मनुष्य ना रखे ये संभव नहीं था। पुत्री और दामाद दोनों वहां घर पे मौजूद थे। वहां पिता के घर में चंद्रभागा थी, तो उन्हें भी इस व्रत को रखना था। चंद्रभागा तो 8 वर्ष की उम्र से ही एकादशी का व्रत रखती आई थी, लेकिन पति के लिए, पति शोभन के लिए प्रथम समय था, ये पहली बार था। तो शोभन ने अपनी पत्नी से कहा कि हे प्रिय, मैंने अभी तक इस तरह का व्रत रखा नहीं है और मुझसे जो है भूख बर्दाश्त नहीं होती, मैं जो भूख सहन नहीं कर सकता। तो अगर मैं व्रत रखता हूँ तो मेरी तो मृत्यु ही हो जाएगी। तो चंद्रभागा ने कहा कि यहाँ रहते हुए आप व्रत ना रखें, ये संभव नहीं है, क्योंकि एकादशी का व्रत यहाँ सभी रखते हैं। तो आप ऐसा कीजिए कि आप यहाँ से चले जाइए। जब पति ने ये बात सुनी कि पत्नी कह रही है कि चले जाइए, तो उसने कहा कि अब जो भी होगा देखा जाएगा, मैं व्रत अवश्य रखूंगा। और शोभन ने व्रत रखा। भूख प्यास से हालत खराब हो गई, व्याकुल हो गए शोभन, और अगले दिन सुबह मृत्यु हो गई शोभन। बड़े ही उत्तम कोटि से जो है राजा मुचकुंद ने अपने दामाद का दाह संस्कार किया, लेकिन जो पुत्री थी, जो शोभन की पत्नी थी और राजा की जो पुत्री थी चंद्रभागा, उसने पति के साथ अपने आप का दहन नहीं किया, अपने आप को दग्ध नहीं किया। वो सती नहीं हुई और वहीं पिता के घर रहने लगी। इधर एकादशी का व्रत करने से शोभन को जो
लाभ हुआ, जो एकादशी के व्रत से जो फल प्राप्त हुआ, वो ऐसा हुआ कि मृत्यु के बाद मंदराचल पर्वत पर एक देव नगरी स्थापित हुई और वहां शोभन रहने लगा। धन्य धान्य मणि माणिक्य से जड़ित महल और वहां स्वर्ण सिंहासन, उस पर शोभन आश्रित हुआ। ऐसा लगा जैसे कि दूसरा इंद्र हो। अब एक दिन राजा मुचकुंद के नगर का ब्राह्मण सोम शर्मा उधर से गुजरा। उसने देखा कि मंदराचल पर्वत के पास एक देव नगरी है। वहीं सोम शर्मा की नजर शोभन पे पड़ी और पहचान गया वो कि ये जो है, ये तो राजा मुचकुंद का दामाद है। उधर शोभन भी उस ब्राह्मण को पहचानते हुए प्रणाम किया और अपने वहां ले जाकर के कुशल क्षेम पूछे कि कैसे हैं सब। ब्राह्मण ने बताया सभी कुछ ठीक है, सभी सकुशल है, और पूछा कि ये सारी चीजें कैसे प्राप्त हुई। तब शोभन ने बताया कि मैंने रमा एकादशी का व्रत किया था, भले ही मन से नहीं किया था, लेकिन उसका जो महत्व है उस व्रत का, उसका जो फल प्राप्त हुआ मुझे इस रूप में प्राप्त हुआ है। लेकिन चूंकि मैंने श्रद्धा भाव से नहीं रखा था, इसलिए अस्थिर है, ये स्थिर नहीं है। तब ब्राह्मण ने पूछा कि ये स्थिर कैसे होगा। तो शोभन ने बताया कि आप ये सारी बातें जाकर मेरी पत्नी को बताइए, मेरी पत्नी जो है इसका कोई उपाय करेगी। सोम शर्मा वहाँ से वापस नगरी को आया और चंद्रभागा से सारी बातें कही। चंद्रभागा ने आग्रह किया कि आप, सोम शर्मा से आग्रह किया कि आप मुझे अपने पति के पास लेकर के चलिए, मेरे पति के पास ले चलिए। सोम शर्मा रास्ते में लेकर के गए और रास्ते में एक ऋषि का आश्रम पड़ा। वहीं पे ऋषि ने, वामदेव ने चंद्रभागा को दिव्य शक्ति दी, दिव्य रूप दिया और दिव्य गति दी, जिसके सहारे वो शोभन के पास मंदराचल पर्वत पर पहुंची। और उन्होंने कहा कि मैं अपने पति को कहा कि मैं जितनी भी मेरी शक्तियां हैं, जो जितने भी मेरे पुण्य हैं, जो मैं 8 वर्ष की उम्र से एकादशी का व्रत करते रही हूँ और उससे जो मुझे पुण्य प्राप्त हुआ, वो सभी मैं आपको देती हूँ और इस जगह को स्थिर करती हूँ। और जो चंद्रभागा थी, उनके पुण्य से जो है सो वो जगह स्थिर हो गई और पति के साथ चंद्रभागा शोभन के साथ आनंद पूर्वक रहने लगी। तो ये महत्व है इस रमा एकादशी के व्रत का। रमा एकादशी का व्रत जो करते हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं स्वामी युधिष्ठिर जी से कि जो भी इस एकादशी का व्रत धारण करते हैं वो सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। जो ब्रह्म हत्या हो लगी होती है किसी को, या कोई गौ हत्या किसी पर लगा होता है, तो वो पाप जो है नष्ट हो जाता है और भगवान श्री हरि का स्थान मिलता है, भगवान श्री हरि के चरणों में स्थान मिलता है, भगवान श्री हरि की कृपा बनती है। सभी पापों को नष्ट करने वाला है ये रमा एकादशी। माता लक्ष्मी की भी पूजा होती है, इसलिए उस घर में, जिस घर में जो भी व्यक्ति रमा एकादशी का व्रत धारण करते हैं, उस घर में माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है और कभी भी धन की कमी नहीं होती है। ये महत्व है इस रमा एकादशी के व्रत को धारण करने से। तो ये व्रत जो है 28 अक्टूबर को रखा जाएगा और सारे नियम विधि और जो कथा है मैंने आपके साथ शेयर किया। आपको अगर पसंद आता है तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। साथ ही इसको एक बात और भी मैं आपसे बताना चाहूँगी कि मैंने और भी एकादशी, जितनी भी एकादशियाँ पीछे के महीनों में गई है, उन सब पर मैंने वीडियो बना रखा है, तो आप मेरे चैनल पर जाकर के उन्हें भी देखिए। तो इसके साथ ही आज की जो ये चर्चा है समाप्त करती हूँ और आपसे